वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ मौजूद इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी संगम सिनेमा के सामने में, और मेरे पीछे जो आप कार्ड देख रहे हैं यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ें मिल रही हैं। मैं मौजूद हूँ 5, 7, 20 कार्ड के सामने। जी हाँ, 5, 7, 20 है क्या और यहाँ क्या क्या मिलता है, और ये आइडिया कैसा था, स्टार्ट कैसा हुआ, कौन इनको जो है वो रन कर रहा है, खाना कैसे बनता है और फिर चीज़ों की तैयारी कैसे होती है, मैं बात करने वाली हूँ इसके ओनर से। मेरे साथ मौजूद है और साथ ही मौजूद होंगी इनकी वाइफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, ये वीडियो बहुत मज़ेदार है और आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसे कि आप सुनते आए हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ मेरे साथ एक मिसाल मौजूद है। मैं इनसे बात करने जा रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे बताइएगा किस तरह आइडिया आया, किस तरह जो है वो डिसाइड किया कि भाई अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है आप? बस ये इनका सबसे पहले इनका मशवरा था, फिर हमने उस पर काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद हमने इसको बनाना शुरू किया। ठीक है। और काफ़ी हर्डल्स आई हैं हमारे अंदर कि किस तरह, मतलब जैसे जैसे पैसे आते गए और हम बनाते गए और बाकी जितनी भी सेविंग्स थी हमने इस पर ही लगा दी। ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये तो हमारा दीन भी कहता है कि शौहर की अतात करो, बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अपने शौहर जहाँ तक भी हो सके ना, आपसे अपने शौहर का साथ दें। बिल्कुल। हर हाल में, हर जगह, मतलब कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये नहीं कि शौहर को भी कुछ नहीं करना चाहिए। इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि इस कार्ड का जितना सब कुछ भी बना है ना, मुझे पता है ये कैसे बना है, क्योंकि ये मुझे साथ लेके जाते रहे हैं। हमारे ये जितने भी बॉक्सेस हैं, ये शॉपर हैं, ये बॉटल्स हैं, जितना भी इसमें है ना, ये मुझे उन मार्केट्स में अपने साथ लेके जाते रहे। अच्छा। ये मुझे भी पता होना चाहिए। ठीक है। जब वो कहते हैं जब तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो मैं चाहता हूँ तुम भी कल को मेरी तरह ही काम करो। ठीक है। तो इसी तरह फिर हम दोनों ने मिलके सब एक साथ मिल गया है। और मुझे ये पता होता था कि इसमें कितने पैसे लग रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे हम करें, मतलब सब हमें पता, मतलब मुझे भी पता है। ये नहीं कि वो एक मर्द है तो सिर्फ उनको ही पता है, ये सब मुझे भी पता है क्योंकि इन्होंने मुझे सब बताया। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। तो अब जाके क्यों डिसाइड किया, शादी के फ़ौरन बाद क्यों नहीं डिसाइड किया कि भाई ऐसा कोई प्लान है, कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ इस तरीके का काम करते हैं? जब शादी होगी उसके बाद तो मतलब सोचते थे कि हमने अपना कुछ करना है, क्योंकि ये शुरू से कहते थे मैंने जॉब नहीं करनी। अच्छा। और मैं इनको सम टाइम बोलती थी कि चले मैं जॉब कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग इतना भी नहीं सर्वाइव कर सकते। कल को बच्चा होगा, एक बेटा है मेरा माशाल्लाह 2.5 साल का, तो उसके मतलब कैसे अखराजात पूरे करेंगे, क्योंकि जैसे हमारा माशरा है ना, फिर उसके साथ भी तो चलना है। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ हमने वर्क करना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन हमें जो समझ आई वो यही था। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने इसी पे ज़्यादा वर्क किया, हमने इसी पे किया। अच्छा, मुझे बताएं भाई, खानदान वालों की तरफ से भी होता है कि भाई अगर कोई बंदा कोई चीज़ इनाग्रेट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है कोई बिजनेस, सबसे पहले जो खड़े होते हैं पीछे वो बैक पे खानदान वाले होते हैं। तो यहाँ क्या कहानी है? यहाँ पे कोई नहीं था। कोई नहीं था। आप दोनों अकेले स्टेप ले रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ। और मतलब हम सब क्या कहेंगे, तो इसीलिए हमने किसी को बताया ही नहीं है। अच्छा। वही वाली बात है ना कि बस जब आपने कुछ करना है ना, तो समझो अपने कान बंद कर दो। अच्छा। अपनी आंखें भी बंद कर दो और मुंह से तो लफ्ज़ ही नहीं अदा करो, क्योंकि जब हम बोलेंगे ना तो फिर ऐसे लोगों को मौका मिलता है। बस मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि अपना काम है ना। और मैं शुक्र करती हूँ कि हमने किसी से कुछ नहीं लिया, क्योंकि जब हम किसी से लेते हैं तो ये हमारा माशरा ऐसा कि वो उसको गिरा देता है। अब तो लोग कहते हैं ना कि अभी उसको 10 रुपए भी दे रहे हैं, तो भी मैंने उसको दिया, बहुत बड़ा काम बिल्कुल किया। ठीक कह रही हैं। अपने तो फिर जाहिर सी बात है, गैरों से इंसान की क्या तवक्कात होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन इनके भाई हैं, मेरे जो देवर हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी हमें, मेरा देवर बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब समझे मेरा भाई है वो। अच्छा। तो एक ही भाई है इनका, ये 2 भाई हैं, तो उसने हमें हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा कि नहीं बूस्टअप करता रहा कि नहीं तुम लोग, क्योंकि हम इंसान है ना। लेकिन इंसान ना अपने काम से मायूस नहीं होता, अपने किसी चीज़ में। इंसान लोगों की बातों से बिल्कुल ऐसा ही है। लोग आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं, डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। अब तो माशाल्लाह स्टार्ट हो गया है, मैं देख रही हूँ कि कस्टमर, अल्लाह का शुक्र है, अब तो माशाल्लाह कस्टमर्स भी आ रहे हैं आपके पास। मुझे बताएं कौन सा वक्त होता है जब सबसे ज़्यादा कस्टमर की यहाँ रेल पे लोग है? यही जैसे असर का टाइम है ना जी, तो इस टाइम मतलब जो हमारे ये सोच है कि लोग चाय पीते हैं इस टाइम ज़्यादा। हाँ। तो ये वही स्नैक्स में ना स्प्रिंग रोल हैं और ये आलू की कटलेट्स हैं। तो मतलब ये लोग
ये लोग जो है ना मतलब इस टाइम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम लोग मतलब इस शुरू कर देते हैं इस टाइम। सही सही सही। और अब माशाल्लाह सब अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको कहती हूँ मजा अल्लाह आता का है। बहुत अब करम है। पहले जो स्टार्टिंग होती है तो उसमें स्ट्रगल होती है कि भाई बहुत कैसे करें, ज़्यादा। टेस्ट को कैसे मेंटेन करते हैं। अब जब कस्टमर एक दिन एक चीज़ खा के जा रहा है, नेक्स्ट डे वही अज्यूम कर रहा है कि मुझे नेक्स्ट डे भी यही टेस्ट मिलेगा, तो वो रख पाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं बनाती हूँ और अच्छा। मेरी अम्मी ने हयात नहीं है मेरी अम्मी। अच्छा, बैग पे आप बनाती है हाँ सारा? मैं सब बनाती हूँ। सही। सब चीज़ें मैं मतलब हर चीज़ मैं बना रही हूँ। और हम अच्छा। लोग सब फ्रेश बनाते हैं रोज़ाना, मतलब कुछ डेली बेसिस पे भी बना रहे हैं कुछ, और हम अपने फ्रोज़न आइटम्स भी डिलीवर करते हैं। कोई अच्छा। बनवाना चाहे तो स्प्रिंग रोल्स हैं उसमें, बेहतरीन है ये। आलू की कटलेट्स हैं अच्छा। और बन कबाब के शामी कबाब हैं। हम्म। कुछ भी आप बनवाना चाहें तो ये सब मैं खुद बनाती हूँ। तो फिर रमज़ान में, अभी रमज़ान गुजर रहे हैं रिसेंटली, तो आपने ये सब रमज़ान में भी किया है? हाँ मैंने सब कुछ अच्छा, किया है। तो बहुत बेहतरीन है। अगर मुझे आइडिया होता कि आप ऐसा पहले करती तो डेफिनेटली मैं आपसे ऑर्डर करने वाली थी। हाँ ज़रूर, आप अभी भी लेके जाएं। हाँ, मैं ज़रूर आपसे लेकर जाऊंगी और मैं डेफिनेटली दूसरों को भी रिकमेंड करूंगी कि यहाँ आएँ, क्योंकि मैं यहाँ खुद देख रही हूँ जिस तरह सफाई से आप लोग यहाँ बना रहे हैं, और जो मुझे दिख रहा है जो कस्टमर आपका। हम अपना जो है ना, हमने कोई भी हम समझे आप 90% जो है ना हमारे अपने घर के प्रोडक्ट हैं। अच्छा, ये तो बहुत और अच्छी बात है। मैं मतलब कुछ भी इसमें कुछ और चीज़ें नहीं हमने डाली हुई हैं। और हम लोग शायद आपने देखा होगा, मतलब इन्होंने सब चीज़ें बहुत अच्छी यूज़ की हैं। हम मेज़ान का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो उसका वो बॉक्स भी पड़ा हुआ है जी, और मैं देख रही हूँ हाँ, सामने। हम यही, क्योंकि ये कहते हैं कि जो मैं खा रहा हूँ ना, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे घर वाले, वो ही हम पब्लिक को भी दें, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना अच्छा। जो मेरे फ्लोर है ना उसकी तरफ है। तो वो कहते हैं, ये बहुत हालांकि अच्छी हमें बात है। लोग, आजकल लोग नहीं सोचते हैं ऐसा, बिल्कुल नहीं सोचते। क्योंकि हमें अक्सर लोग बोलते हैं कि आप बहुत महंगे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम क्वालिटी दे रहे हैं। आप खा के तो देखें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप बेशक शिकायत करें, क्योंकि हमें पता है कि टेस्ट कैसे जनरेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। हम मतलब शंग्रीला के सारे सॉसेस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट। और जो है शान के प्रोडक्ट यूज़ करें, जितने इनके गार्लिक सॉस है वो बहुत मतलब इनकी यहाँ पे फेमस है। उसमें हम शान की जितने उसमें डलती हैं चीज़ें, हम सब शान की यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और मतलब हमारे जो नमक मिर्चें सब हम मेट्रो से लेके आते हैं। हमें बड़े लोगों ने बोला कि आप लोग इम्तियाज़ से ले लो, अच्छा। उसके लेवल पे थोड़ा सा कम है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, मुझे पता है कि टेस्ट कैसे जनरेट होता है। तो मैं पब्लिक को भी वही दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो चल बस अपनी तो कोशिश यही है, बाकी अल्लाह बाकी जाने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अल्लाह आप लोगों को ज़रूर ज़रूर कामयाब करेगा, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब। तो मुझे ये बताएं कैसे जो है वो आइडिया आया कि भाई एक नई चीज़ है, यहाँ रोड पे खड़े होके जो है वो ये फूड कार्ट लगाते हैं? देखिए, बहुत सी रीजंस हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था सबसे पहले। ठीक है। इधर उधर देखता था दोस्तों को, तो उनके पास सब चीज़ें होती थी, तो एक दोस्त से मशवरा लिया। मुझे भी लगता था यार मुझे ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, तो ठीक है। दोस्त ने मुझे ये गाइड किया कि आप यू शुड गो फॉर द बिजनेस। अब बिजनेस का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, धक्के खा रहा हूँ, इधर खा रहा हूँ, उधर खा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरी पर्सनैलिटी और मेरी नेचर बहुत एक्सेप्शनल है, मुझे ठीक है। आम चीज़ इतनी जल्दी से हजम नहीं होती। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, तो फिर क्या पढ़ा है? मैं आपका भाई एजुकेशन बैकग्राउंड जरूर जानना चाहूँगी। मैंने डिप्लोमा किया है अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक इसके है। अलावा मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन किया, लेकिन ग्रेजुएशन आधा छोड़ दिया मैंने ड्यू क्यों? टू सम रीजंस। अच्छा, पहले मैं जॉब कर रहा था तो उससे अपनी फीस भी भर रहा था, अच्छा। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस फिर मेरी शादी हो गई। लेकिन ड्रॉप आउट भी कुछ अलग करते हैं दुनिया में, जो पढ़े लिखे लोग अक्सर विस्तर कहते हैं कि ड्रॉप आउट नहीं, कुछ नया किया। तो आई वॉज अ ड्रॉप आउट, सो आई थॉट एन आइडिया, आई गॉट एन आइडिया एंड आई डिड दिस। तो ठीक ये मेरे कैपिटल और मेरे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ मुझे लगी कि यार आई शुड गो फॉर दिस। तो मेरे ठीक पास है। जो कैपिटल था, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने थोड़ी सी वर्किंग करी, थोड़ा सा रिसर्च करी चीज़ों को, और क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे ये काम जानता था। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने पूरा थोड़ा सा वेस्ट को देखा। अब छोटी इन्वेस्टमेंट में ये हो सकता था, तो ठीक है। फिर मैंने वाइफ से अपना मशवरा लिया। मैं अक्सर बेशतर अपनी वाइफ से हर चीज़ का मशवरा लेता हूँ, क्योंकि अच्छा। उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे नॉर्म्स एंड टैबू सेट हो गए हैं जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर, मेरे ख़ानदान के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, और उन लोगों पर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि अच्छा। मैंने एक टैबू तोड़ा है। बिल्कुल टैबू ऐसा तोड़ना ही है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। टैबू है। जो होता है ना, वो मुझे पता है व्हाट आई फेस। यहाँ पे मुझे लोग बड़े अजीब तरीके से देखते थे, पढ़ा लिखा है, एक्सेप्शनल गुलाम सोच बनी हुई है। बचपन से ये चीज डाली जाती है, पढ़ोगे, लिखोगे, जॉब करोगे। बिल्कुल। बीबीए कर रहा है लड़का, उसके बाद फिर जॉब पे जा रहा है। क्यों? बिल्कुल।
जॉब नहीं, मैंने जॉब छोड़ी, आई टुक अ रिस्क, मैंने वट एवर वी हैड दैट सेविंग्स, हमने उसको जो है रिस्क लिया। हाँ। और बड़ा अजीब टाइम गुजरा है, बड़ी तकलीफें देखी हैं, यहाँ खड़ा हुआ होता था, रोता था, कस्टमर का वेट करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये अल्लाह चेंज ने आता हाथ रहा। पकड़ अल्लाह ताला सबका हाथ पकड़ते हैं, बिल्कुल। अल्लाह पे तवक्कल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हमारा ठीक है प्रॉब्लम आप। ये है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, बिलीव नहीं हम है। जल्दी चाहते हैं, हम फल चाहते जल्दी हैं कि हमने रात को 1 लाख रुपए लगाया, सुबह मुझे मर्सिडीज मिल जाए। इट्स नॉट बिल्कुल। पॉसिबल। पूरा टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, और उस वक्त के बाद आपके अंदर तहम्मुल मिजाजी आती है, और तहम्मुल मिजाजी के बाद अल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें नवाज- देने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो- अच्छा मुझे बताएं, आपकी वाइफ यहाँ खड़े होकर आपको सपोर्ट कर रही हैं, मैं जब से आई हूँ वो यहाँ हैं, यहाँ मौजूद हैं, क्या रात तक वो यहाँ होती हैं और इसी तरह जो है वो क्या कस्टमर डीलिंग भी करती हैं, सिर्फ आप ही देखते हैं? देखें, हर चीज, मेरा मानना ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं बहुत बिलीव रखता हूँ। देखें, औरत को इज्जत देंगे तो औरत आपको इज्जत देगी। बिल्कुल और ऐसे ही है। दूसरी बात ये कि मेरी वाइफ, देखें, जिसका काम जो होता है उसी को जचता है। हाँ। मेरी वाइफ के हाथ में टेस्ट है, तो अच्छा। वो पूरा बैक एंड किचन देखती हैं, लेकिन इन एंड आउट आती रहती हैं, हम्म, मुझे सपोर्ट करती हैं। लेकिन कस्टमर डीलिंग चूंकि मुझे आती है, हम्म, मुझे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर आती है, तो फिर मैं कस्टमर डीलिंग करता हूँ। और अच्छा। बहुत सी रीजन हैं जिसकी वजह से मैं उनको कस्टमर डीलिंग नहीं दे सकता। हाँ ये भी है। तो इस तरह का है, मैंने कहा ना, जिसका काम उसी जजे। उनके हाथ में टेस्ट है, एंड आई नो हाउ टू सोल्ड थिंग्स, तो सेल थिंग्स, तो फिर बस ऐसे चलना है। अच्छा भाई, वाइफ के हाथ में टेस्ट है, तो पहले कभी आपने सोचा था कि वाइफ के हाथ में टेस्ट है, तो भाई कभी ऐसा मैं अज्यूम भी नहीं करा होगा कि आगे जाके जो है वो ये टेस्ट जो है वो आपका कारोबार बन जाएगा? आप तो फिर लकी हुए। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कहा ना, ड्रॉप आउट और एक्सेप्शनल लोग ने ही दुनिया के ट्रेंड को चेंज किया है। हाँ। मैं बचपन में एक कमर्शियल देखता था बैंक अल्फला का, तो उसमें वो एक बॉक्सर था, आबिद बॉक्सर आई गया था, आई डोंट नो द नेम, एग्जैक्टली नेम। ठीक है। उसने वो कमर्शियल में दिखाते हैं कि मैं रुका नहीं, झुका नहीं। हम्म, तो वो चीज़ मेरे बचपन में ऐसी मेरे अंदर बसी, वो कि मैं जज्बाती हो जाता था और मैं कहता था आई शुड डू समथिंग एल्स। हाँ। तो वो चीज़ को मैं लेके चला, वो आज भी मेरे माइंडसेट में बिल्कुल बैठी हुई है। तो वो उस चीज़ से मैंने फिर आहिस्ता 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 चीज़ें सोचने लगा। हाँ। अजीब अजीब फील्ड में धोखे खाए, ठोकरें खाई, लेकिन इस पे आगे अटक गया। अच्छा, और- आप मुझे ये भी बता रहे थे कि भाई आपका मीडिया से भी ताल्लुक था, तो ये भी जी, बताएं हमारे मैंने viewers 5 साल मीडिया इंडस्ट्री में एज अ थिएटर आर्टिस्ट दिए, मैंने अच्छा। मॉडलिंग भी की है। अच्छा। लेकिन 2018 में मैंने उम्रा किया, हम्म। तो 2018 में उम्रा करने के बाद मेरा जो माइंडसेट है वो काफ़ी चेंज हो गया। क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आने लगी कि मुझे उसका मीडिया से टकराव होने लगा। तो अच्छा। आई चूज अल्लाह रेदर देन गोइंग टुवर्ड्स मीडिया। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि मीडिया एक बुरा सेक्टर है, खुदा ना बिल्कुल। खास्ता, नहीं, आप ऐसा लोग नहीं मीडिया है। से हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं उस पे आगे नहीं जा सकता था। तो अभी आपकी अपनी चूजिंग है, तो अल्लाह ताला ने अब इज्जत बख्शी है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इतनी इज्जत नहीं थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने सुन्नत अपनाई है। जी। आप लोग आ रहे हैं, लोग इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मैंने इतना सोचा नहीं था। हाँ, ये पता था आई विल डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पर ये नहीं पता था इतनी पजीराई मिलेगी और मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपके कस्टमर्स जो है वो मुझे आते दिख रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, बस मुझे ये बता दें भाई आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या ये हम कार्ड जो है वो शॉप में और फिर रेस्टोरेंट में बदलते हुए देख रहे हैं? देखें, कबल उस वक्त कोई बात कहना अजीब है, लेकिन हाँ, मैं फ्रेंचाइज सिस्टम पे सोचूंगा। अच्छा। और मेरा फेसबुक पे पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, प्लीज़ बताइए। 5720 के नाम से, PANCH हाँ। 7 न्यूमेरिक DEES। यूट्यूब पे भी पेज बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला बन जाएगा, टिकटॉक पे भी, जो भी सोशल नेटवर्क्स हैं जी, उन पे जी। बन जाएगा। राइट नाउ 3 सोशल नेटवर्क्स पे हम लोग मौजूद हैं। ठीक है। और फ्रेंचाइज सिस्टम पे मैं बात करूंगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। अगर कुछ कोई इन्वेस्टर आना चाहता है, हमारे साथ मिलके काम करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ मैं और मेरा मुल्क, मेरे लोग और मेरा ये जो आइडिया है, इसको बूस्टअप मिले और हमारा मुल्क का नाम रोशन हो, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल आइडिया है और ये मेरी अपनी तख्लीक है, मेरा अपना जहन है। अगर लोग मुझे आके सपोर्ट करेंगे और हमारे साथ चलेंगे, सबसे पहली जो बेहतरीन बात है कि हम हाँ। लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है। देखिए, बहुत एम्पावरमेंट जरूरी करेंगे है। ना, एम्पावरमेंट करेंगे तो हमारे मुल्क के हालात बहुत बदल जाएंगे। आज हमारे मुल्क के हालात इसलिए खराब हैं कि एम्पावरमेंट नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जॉबलेस घूम रहे हैं, और जॉबलेस लोगों को ये बात बोलूंगा, इफ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट, गो फॉर द बिजनेस। आप बैठे मत, घर पे बैठ के सर नहीं खो जाएं, बाहर जाएंगे, निकलेंगे, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे तो अपॉर्चुनिटीज दूसरों के लिए मिलेंगी। बिल्कुल मैं ठीक है। एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ। आई फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पीपल, लेकिन चूंकि वो स्टबन थे, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे हटूं, मैं हलाल काम कर रहा हूँ, मैं भी स्टबन बन गया, और आई वाज स्टबन ऑन द राइट वे। तो मैंने वो चूज किया। तो आप अब देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का ब्रेड एंड बटर चल रहा है, किचन चल रहा है, और लोग जो आ रहे हैं, और लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आइए। मैं बहुत हाइजेनिक चीज बेच रहा हूँ। मैंने 6 महीने मैकडॉनल्ड्स में भी काम ये किया हमने है। खुद भी देखी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 महीने मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया है। जब मैं वेस्ट के कल्चर को देखता था
वो लोग, उनके पास ईमान नहीं है पर वो इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से दिस, हमारे माशरे में बड़ी ही अजीब किस्म की टैबूज माइंडसेट बने हुए। तो मैं उन टैबूज माइंडसेट को चेंज करने की सोच लेके चला हूँ। आप लोग आएं, मेरे प्रोडक्ट को टेस्ट करें और आप देख रहे हैं किसी भी चीज़ की किसी भी किस्म में मिलावट नहीं है। ऑयल हाइजेनिक है, घर की बनी हुई सॉसेज हैं, घर के मसाले हैं, रोल में शंग्रीला की सॉसेज जाती हैं। तो वेल नोन रीनोन्ड ब्रांड जो हैं उनके मसाले यूज़ कर रहा हूँ, शान के मसाले यूज़ कर रहा हूँ। काली मिर्च में स्पेशली मेट्रो लेने जाता हूँ जो कि 1800 रुपये किलो है। रैंडमली मैं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। आप टेस्ट करें, चैलेंज करें, किसी किस्म की कोई भी शिकायत हो आप मुझसे पैसे भी ले जाएं, प्रोडक्ट भी ले जाएं। ठीक है, अच्छा बस लास्ट मुझे बता दें, 5, 7, 20 इसका क्या मतलब है? एक्चुअली काम जब शुरू किया तो चीज़ एक्सेप्शनल बनाई, तो मैंने कहा नेम शुड बी एक्सेप्शनल एज वेल। बहुत सारे आइडियाज आए अजीब अजीब किस्म के। तो मैं आई वाज गोइंग थ्रू सम शॉप, तो वहाँ लिखा हुआ था सिंस दिस, वो मुझे क्लिकिंग हुआ और मैं नाम ऐसा नहीं चाहता था कि किसी का कॉपी मेट हो। तो वो मुझे फिर मैंने अपने डायरी का हिसाब किताब खोला तो उसमें लिखा हुआ था 5720। एग्जैक्टली डेट तो ये नहीं थी, लेकिन जो मेरे पास जो रिकॉर्ड था उसमें 5720 थी। तो आई सेड के ये नाम रख दिया जाए तो बहुत एक्सेप्शनल है। लोग पूछते हैं ये क्या है, कुछ क्या, हर किसी का अपना परसेप्शन उस हिसाब से वो लेता है। और आइए खाइए मस्त हो जाइए, हमारा स्लोगन है। तो आप आएंगे खाएंगे मस्त ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। और आप ज़रूर आइए और यहाँ पर खाइए। और मैंने यहाँ पर देखा है जिस तरह सफाई से ये बना रहे हैं, और इनके टेस्ट भी जो है वो इनकी चीज़ों में कर चुकी हूँ, बहुत मज़ेदार है, बहुत सफाई से ये बना रहे हैं। और ये जो है वो हमारे यंगस्टर हैं जिन्होंने जॉब नहीं चूज़ की, जिन्होंने अपना कारोबार चूज़ किया। तो इसी मैसेज के साथ मैं लूँगी आपसे अलविदा, और 5, 7, 20 आपको आना है और यहाँ ट्राई ज़रूर करना है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके।